जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जैस पर। दोस्तों, आपके एग्जाम रेलवे के लिए एनटीपीसी CBT 1 पेपर का पॉलिटी सेट 2 लेकर आ गए हैं, जो ये पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये आज एजुकेशन जो है जिसका डायरेक्टर है वह SK झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं पेड क्लास पर, वही PDF लेकर हम आ गए हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो सारे प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखने को मिलेंगे जो लोग नए जुड़े हैं। तो चलिए चलते हैं आपके एग्ज़ाम तक। लगातार हम लेकर आ गए हैं सेट बाय सेट, चैप्टर बाय चैप्टर करवा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट वाइज है पॉलिटी का, तो राजनीतिक शास्त्र देखेंगे। तो चलिए आपका एग्जाम प्रश्न यहाँ से रहने वाले थे। इससे पहले हम 50 करवा चुके हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजी के साइंस भी करवा चुके हैं। इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं सारे वीडियो को। तो चलिए बढ़ते हैं। तो आप लोग से छोटा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए यहाँ से प्रश्न है आपका, कौन सा है प्रश्न है कि नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करती है। तो नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो करती है, ऑप्शन ए कौन कार्यवाहक अध्यक्ष करते हैं, प्रोटेम स्पीकर। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर पदासीन रहे थे। तो कौन लंबे समय तक रहे थे भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगली है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद हो जाएंगे आपका सी, अनुच्छेद 74A का। अगली है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन कौन सा कार्य है जो राष्ट्रपति का नाम भी दिया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। पहला जो था वो ज्ञानी जैन सिंह, उसके बाद फखरुद्दीन अली, उसके बाद हो जाएगा आपका नीलम संजीव रेड्डी, और उसके बाद आपका जाकिर हुसैन। तो इस तरह का पहले DBAC, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति जवाबदेह होती है। तो किसके प्रति। तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी, लोकसभा के प्रति। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है। इनमें से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सल्तन का ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। तो आर्टिकल आपका 72 हो जाएंगे। अगली, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है वर्तमान में। तो वो हो जाएंगे उत्तर प्रदेश का। अगली, कि भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकालों से संबंधित है। वो अनुच्छेद आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों अनुच्छेद डी, कौन अनुच्छेद 56 से। अगली, कि संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। 60 का जवाब राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। तो ऑप्शन बी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। राज्यसभा का पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है। 62 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। अगली है, कि भारत के उप प्रधानमंत्री डैश थे, जो 1977 से 1979 तक रहे थे। तो वो कौन थे उप प्रधानमंत्री। तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे जगजीवन राम। अगली, इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। 2 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बी, गुलजारी लाल नंदा। अगली, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो 65 का पर राइट आंसर हो जाएंगे सी, 2009 में पारित किया गया था। अगली है, कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं।
तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, 2 मानो किए जाते हैं। अगली, इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? 67 का आपका सी हो जाएंगे विधान परिषद। अगली, केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो 68 का आपका ए हो जाएंगे लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%। अगली, भारत में प्रवाही योजना लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 69 का पर राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी। 69 का देख लेते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोरारजी देसाई। अगली है 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो 70 का आपका सी वीरेंद्र कुमार। अगली प्रश्न, राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 71 का आपका बी हो जाएंगे 6 वर्ष। अगली, लोकसभा में विभिन्न प्रकार के विधायक पेश किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो 72 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए राज्यसभा विधायक। अगली प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? 73 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बी, 73 का आपका सी हो जाएगा स्थानीय सरकार के मंत्री। अगली, संसद के पास भारतीय संविधान का अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस समय नियम का एक अपवाद है? तो 74 का पर राइट आंसर हो जाएंगे ए, यदि प्रधानमंत्री संसद को ऐसा करने के लिए कहते हैं तब। अगली है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो ऑप्शन बी हो जाएंगे राज्यसभा होते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति थे? रामनाथ कोविंद से वो भारत का कौन से राष्ट्रपति थे? तो 76 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो 14वें राष्ट्रपति थे। अगली, पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 77 का ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई का। अगली प्रश्न, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन ए, 543। अगली प्रश्न, किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ? तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, नरेंद्र मोदी का। अगली प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग XX से संविधान और उनकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? 80 का आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत। अगली, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान डैश में किए गए हैं? तो कौन से पंचवर्षीय सूची में दिए गए हैं? तो 81 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, तीसरी अनुसूची में। अगली प्रश्न, विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 82 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, अनुच्छेद 108। अगली, कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो 83 का आपका बी हो जाएंगे 2%। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? तो आंसर हो जाएंगे इसका सी, मेघालय राज्य में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली है कि भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राजनीतिक दल कितने घंटे चुनाव पूर्व मौन अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, 48 घंटे। अगली प्रश्न, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी? 86 का ऑप्शन बी हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1919, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली, कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, तो 87 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, भारत के महान्यायवादी। अगली, कि किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है किसी भी लोक सेवक को? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सांसद। अगली प्रश्न, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयोग कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ए, सुकुमार सेन। अगली,
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन सी 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगली प्रश्न, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का जो पूरा नाम है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, चुनाव का राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे डैश कहा जाता है। तो 92 का ऑप्शन ए हो जाएंगे आचार संहिता। अगली, कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? 83 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली, निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की विशेषता नहीं है? तो 94 का ऑप्शन सी हो जाएंगे मतदाता उम्मीदवारों को वोट देते हैं। अगली प्रश्न, अगली है कि भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट डैश में प्रस्तुत किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, लोकसभा में। अगली प्रश्न, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। अगली प्रश्न, काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की? तो बहुजन समाज पार्टी का। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च अप्रैल 2021 में विधानसभा चुनाव का आयोजन नहीं किया गया था? तो 98 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे मणिपुर राज्य का। अगले, 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? कौन 2019 के तहत 19 में? तो ऑप्शन ए, सुनील अरोड़ा थे। अगली, कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1993 में। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये पॉलिटी का जो पार्ट 2 हुआ ये 100 तक करवा चुके हैं। अब इससे जो आपका बचा हुआ है वो टोटल देखेंगे हम 3, जो कि कल या इसे जस्ट वीडियो हम अपलोड फिर करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलता हूँ पार्ट अगले के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।